ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो हमारे खुदा हमारे आसमानी बाप और हमारे मुनज खुदा यीशु मसीह के नज़दीक छोटे बच्चे बड़ी अहमियत के हामिल हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो। और जब आसमान की बादशाही यानी खुदा की बादशाही में बड़े होने का सवाल उठा तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम बच्चे की मानद न बनोगे तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल न होगे। और खुदा यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे को लिया, उनके दरमियान खड़ा किया और कहा कि अगर तुम इस छोटे बच्चे की मानद न बनोगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बेशक इसो हमें पानी और रूह से पैदा होना भी लाज़िम है, लेकिन खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने के लिए छोटा बनना यानी छोटे बच्चे की मानद होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद के नज़दीक, हमारे मुनज्जी के नज़दीक छोटे बच्चे बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक दफ़ा जॉन हैगी ने सरमन देते हुए कहा कि ये जो छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं, ये खुदावंद ने ना तो किसी चर्च की मलकियत होने के लिए दिए गए हैं, ना किसी स्टेट और ना ही किसी मुल्क की, क्योंकि खुदावंद ने अगर हिसाब मांगना है तो माँ बाप से मांगेगा कि जो तोड़े मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ अपने भाई के लिए जो मुझे बहुत ही अजीज़ है, पादी अशाद जॉन के लिए जो सेंट एंड्रूज चर्च लाहौर में खिदमत सर अंजाम देते हैं। वो अक्सर अपनी इबादत में और चर्च के कामों में बच्चों को बहुत इस्तेमाल करते हैं और उनको तरजीह देते हैं। मेरा दिल बहुत खुश होता है, और ख़ास तौर पर सोलोमन बेटे के लिए भी, जो अपने बाप के शाना बशाना चर्च की खिदमत में पेशतर है और बहुत सारे काम अपने वालिद के साथ करता है, उनके लिए करता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने बेटे को ये सिखाया। और अक्सर वो बच्चों के बारे में माँ बाप से तलकीन करते हैं और इल्तमास करते हैं कि अपने छोटे बच्चों को चर्च में भेजें। एक सरमन में, जो इतवार का सरमन था, उन्होंने अपने दुख का इजहार भी किया और गुस्से का इजहार भी किया और कहा कि हम आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हत्ता कि हम महंगी से महंगी भी जो किताब है उनके लिए ख़रीदना चाहते हैं। और फिर अपने गुस्से का इजहार करते हुए, नाराज़गी का इजहार करते हुए, दुख का इजहार करते हुए, एक खादिम की आवाज़ का इजहार करते हुए कहा कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप तवज्जो नहीं देंगे, तो कल फिर आपने कलीसिया को, चर्च को, खादिमों को ये नहीं कहना कि हमारे बच्चे जवान हो गए हैं और वो बिगड़ गए हैं। और उन्होंने बड़े दुख के साथ इस बात को कलीसिया के सामने चैलेंज किया कि हम अपने बच्चों को चर्च में भेजें। हम उनकी तालीम और तरबियत के लिए बड़े से बड़ा फंड भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही अहमियत के हामिल हैं हमारे खुदावंद और हमारे मुनज्जी के नज़दीक। हमारी खिदमत और हमारी कलीसिया के नज़दीक भी ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने तारीख़ में बच्चों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर हम सैमुअल को देखते हैं कि जब बनी इसराइल बरगश्ती की तरफ जा रहा था तो खुदावंद ने उस छोटे बच्चे को, सैमुअल को, अपने उस हैकल में जो उस वक्त मौजूद थी इस्तेमाल किया और एली काहिन को आगाही बख्शी कि क्या होने वाला है। ऐसो खुदावंद अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। दाऊद नबी और बादशाह के बारे में देखते हैं कि वो भी नौखेज़ था और खुदावंद ने उसे अपनी खिदमत के लिए चुना और उसे अपनी कौम का रहनुमा, पेशवा, बादशाह बनाया जब वे अभी वो छोटी उम्र का था। यिर्मयाह नबी भी छोटी उम्र का था और खुदावंद ने उससे कहा कि मैं तुझे बादशाहों के सामने, हाकिमों के सामने पेश करूँ। उसने कहा कि खुदावंद मैं बच्चा हूँ। उसने कहा इससे पेश थे कि तो अपनी माँ के पेट में था, मैंने तुझे मखसूस किया और देख मैंने तुझे मुकर्रर किया और मैंने अपना कलाम तेरे मुँह में डाला है। कितनी बड़ी बात है। हमारे खुदा यीशु से ने कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा? उसने शीर खारों के मुँह से अपने कलाम और अपने प्रस्तिश को कामिल किया। इसे सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इन खादों के वसीले से जो पैगाम अब भी देते हैं कि हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। वादिस साहब की पुकार को सुने और बड़े वाज़िया तौर पर कहा, फिर न कहना कि खुदावंद ने अपने खादमों को नहीं भेजा, खुदावंद ने अपनी कलीसियाओं को तैयार नहीं किया, क्योंकि बच्चे हमारे लिए बाइसे बरकत हैं और बच्चे हमारे ख़ानदान को जो है वो दायमी खुशी
اور دائمی نام بخشتے ہیں۔ سیمول، کون جانتا تھا اگر سیمول نہ ہوتا کہ ہنا کون ہے، الکانا کون ہے؟ سیمول کی وجہ سے۔ یسی کو کون جانتا تھا اگر داؤد نہ ہوتا؟ داؤد کی وجہ سے۔ مقدسہ مریم اور یوسف کو کوئی نہ جانتا اگر خدا یسوع مسیح اپنی چھوٹی عمر میں ہیکل میں جا کر سردار کاہنوں اور بزرگوں کو اس تعلیم کے وسیلے سے جو اس نے اپنے ماں باپ سے اور اپنے الہی آسمانی باپ سے حاصل کی تھی۔ آج جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان بھی خدا ان کے نزدیک مقبول ٹھہرے، برکت پائیں، یادگار رہیں، تو آئیے ہم خدا ان کے خادموں کے لیے اور خاص طور پر عشاء کی اس پکار پر دھیان دیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو، ٹین ایج بچوں کو چرچ میں بھیجا کریں، خدا ان کے خادموں کے پاس بھیجا کریں تاکہ ان کی تربیت کرے اور خدا انہیں اپنے چلا کے لیے اور اپنی کلیسیا کے لیے استعمال کرے، جو ہمارے خاندانوں کے لیے برکت اور ہمارے خدا ان کے نام و نشان کا مظہر ٹھہرے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔